नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत की गई है हत्या। देवघर को बड़ी सौगात। 7 मई से दौड़ेंगे वाहन नवाडीह ROB पर। कालना में चुनावी जीत के बाद बवाल, क्लब में तोड़फोड़ कर गरमाई राजनीति। रात के सन्नाटे में धधकी दुकान, आग से इलाके में हड़कंप। तेतुलमारी थाना क्षेत्र में मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म की कोशिश, एक गिरफ्तार। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर बंगाल से आ रही है, जहां बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सियासत गर्मा चुकी है। बंगाल के मध्यग्राम में अपने पीओ रविंद्रनाथ की हत्या को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इसका पूरा प्लान तैयार किया गया और 2-3 दिन रोकी भी की गई। अस्पताल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, यह एक पहली से सोची समझी हत्या है और डीजीपी ने भी यह कहा, 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने आगे कहा, यह 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। भाजपा यहां गुंडों की सफाई का काम शुरू करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने कहा, अपराध में इस्तेमाल हुई 4 पहिया गाड़ी को जब्त कर लिया गया है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। घटनास्थल से जिंदा कारतूस और इस्तेमाल किए हुए खोखा मिले हैं। चश्मदीदों और सबूतों की जांच पड़ताल की जा रही है और आगे की जांच जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोलियां बहुत ही करीब से चलाई गई थी। चरणनाथ रथ पर चलती कार में रहते हुए 4 गोलियां चलाई गई, जिनमें से 3 उन्हें लग गई। संदिग्धों ने उनकी कार का पीछा किया और जब कार धीमी हुई तो उन्हें गोलीबारी शुरू कर दी। कार की बाईं ओर के सामने वाली खिड़की पर गोलियों के निशान और दरारें साफ दिखाई दे रही थी। चंद्रनाथ रथ कई सालों से शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे और शुभेंदु के राजनीतिक तालमेल और अन्य कामों को संभालते थे। इसी पीए शुभेंदु अधिकारी के करीबी लोगों यानी इनर सर्कल का हिस्सा माना जाता था। আমরা ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করেছি। যে গাড়ি ক্রাইম মধ্যে ব্যবহার হয়েছে সেই গাড়িটা সিজ করা হয়েছে। সেটা দেখে মনে হচ্ছে যে ওই গাড়ির নাম্বার প্লেটটা টেম্পার করা হয়েছে। সেই শিলিগুড়িতে গাড়ি একটা রেজিস্টার্ড, সেইটা নাম্বার প্লেট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটা ফেক নাম্বার প্লেট। আমরা যে ফায়ার্ড কার্টেজ আছে কিংবা লাইভ রাউন্ড ওগুলো পেয়েছি। বাদ বাকি জিনিসটা আমরা আই উইটনেস সব কিছু দেখে আমরা ইনভেস্টিগেশন মধ্যে এগোচ্ছি। এই মুহূর্তে এর থেকে বেশি বলা সম্ভব না, আমরা ইনভেস্টিগেশন এগোচ্ছি। বাদ বাকি ইনভেস্টিগেশন আমরা করে তারপরে বলতে পারবো। কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? কতজন ছিল স্যার? কতজন ছিল? रिपोर्ट आयो, चलिए मत, गिर जाएंगे। अरे रुकना दादा, थोड़ा पीछे कर ले, धीरे पकड़ के रख। मोबाइल नंबर सॉरी अरे नीचे पड़े जाबो थोड़ा सा टूट जाएगा टूट जाएगा यार। आप साइड से बोलो थोड़ा सा। अरे नहीं जा पा रहे ना इधर से खेल रहा दादा बस। তারা আমাকে এবং করেছেন
खेलिए मत, गिर जाएंगे गिर जाएंगे गिर जाएंगे। मैं तो बिल्कुल बुधवार रात हुई इस घटना ने केवल बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि तनाव किस हद तक बढ़ चुका है। अगली खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के मां काली सॉफ्ट कोक भट्टा इलाके से एक बेहद संवेदनशील और शर्मनाक घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक मंदबुद्धि युवती के साथ कथित रूप से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ तेतुलमारी थाना पहुंच गई। पीड़िता, जो तेतुलिया टाड़ की रहने वाली बताई जा रही है, इसके द्वारा थाना में लिखित शिकायत देने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए देवघर के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जो उसकी सॉफ्ट कोक भट्टा में कार्यरत बताया जा रहा है। अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है और तलाश जारी है। साथ ही पुलिस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कर रही है। इधर ग्रामीणों की भीड़ थाना में जुटी हुई है और इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है रात से ही। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जो संवाददाता हैं धर्मेंद्र। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि घटना स्थल पर उनकी मौजूदगी जो है वो बुधवार रात से ही है और वो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। धर्मेंद्र, आप हमें बताएं कि पूरी घटना क्या है और घटना की जानकारी कब मिली लोगों को? तेतुलमारी थाना में पड़ता है, वो को प्लांट है, उसी में शाम की घटना की सूचना है कि माने शाम को एक मंदबुद्धि की लड़की थी जिसके साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। जी, तो जो लड़की है, जो युवती है, उनकी उम्र क्या बताई जा रही है? उम्र माने लगभग माने उम्र की कोई ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्र की लड़की नहीं है। बालिग है या नाबालिग है? नाबालिग बताई जा रही है। नाबालिग बच्ची हैं। तो अभी फिलहाल जो प्रथम दृश्य जो सामने आ रहे हैं उससे क्या लग रहा है, कितने लोग इसमें शामिल थे? क्या ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है या फिर किसी एक खास इंसान के द्वारा की गई है? पुलिस जांच में है, लेकिन सामूहिक बताई जा रही है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। एक आदमी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जी, स्थानीय लोगों में क्या आक्रोश देखने को मिल रहा है? क्या स्थिति है अभी वर्तमान वहां थाने के पास में? पुलिस को लिखित शिकायत रात को मिल गई थी और पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लेते हुए आज भी कई जगह लोग एक आदमी को हिरासत में ली हुई है पुलिस। आगे की क्या कार्रवाई होगी, क्या कुछ पता चल पाया है? पुलिस अभी तक कोई उनका आधिकारिक बयान आया है पुलिस की तरफ से? नहीं आया है, लेकिन एक आध घंटा में उम्मीद है कि पुलिस माने आ जाएगी। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तो ये हमने आपको सुनाई कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है तेतुलमारी थाना क्षेत्र में, जहां एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है और ये काफी गंभीर मामला है, चूंकि जो युवती है वो मंदबुद्धि बताई जा रही है और उन्हें किसी बहाने से पैसे के लालच में या फिर अन्य बहाने से उन्हें बुलाया गया था। आधी रात को बुधवार रात में ये घटना हुई है और इसे अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी एक युवक को हिरासत में ली हुई है और ये मामला जो है ये सामूहिक दुष्कर्म का मामला है या नहीं, इसकी भी पुष्टि की जा रही है पुलिस की तरफ से। फिलहाल पुलिस की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान जो है वो सामने नहीं आया है, तो इससे कह पाना काफी मुश्किल है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी और अभी तक की कार्रवाई क्या हो पाई है। फिलहाल जो स्थानीय हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और रात से ही लोग जो है थाने का जो है वहां पर जमावड़ा वहां पर लोगों का लगा हुआ था थाने में, और जिसके कारण एक युवक जो है उसे हिरासत में एक युवक को लिया गया है। अब हम अगली खबर के लिए बढ़ते हैं देवघर की ओर, जहां देवघर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद नवा DROB को 7 मई से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जी हां, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर केवल बाइक और छोटे 4 पहिया वाहनों को ही ROB से गुजरने की अनुमति दी गई है। वहीं बड़े और मालवाहक वाहन पहले की तरह सर्विस लेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित आवागमन बनाए रखने के लिए सहयोग की अपील की है।
देवघर के बाद अब हम फिर रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का, जहां कालना के पथुरिया महल इलाके में चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। आरोप है कि कुछ बदमाशों ने बीजेपी का झंडा लगाकर एक वॉलंटियर क्लब में दिन दहाड़े तोड़फोड़ की। घटना के बाद क्लब सदस्यों में भारी नाराजगी है। शिकायतकर्ता राजा शिल ने कहा है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं सिद्धार्थ मजूमदार समेत बीजेपी नेताओं ने किसी भी तरह की हिंसा से दूरी बनाई है। दूसरी ओर क्लब सदस्यों ने दावा किया है कि इस घटना में तृणमूल के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल है। फिलहाल देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। শুনলাম দুপুরবেলা আমরা দুপুরে ঘুমোচ্ছি, এখানে এসে দেখছি এই ছেলেটার যে গাড়িটা রেখে গেছে, কালকে একজন এখানে এসেছিল ক্লাবের এখানে, তার লিক হয়ে গেছে, গাড়িটা ক্লাবে রেখে গেছিল। বিজেপির ফ্ল্যাগ লাগিয়ে কে বা কারা, রাতারাতি বিজেপি কারা, বিজেপির কয়েকজনকে ডাকলাম, তারা বলছে আমাদের বিজেপির নয়, এখন আমরা জানি না। তারা দেখুক অর্ণবশীল আর অনির্বাণশীল আর কি চেল আমাদের ছেলের নাম কি, যাই হোক এরা অর্ণবশীল আর অনির্বাণশীল এসে কিছু তোমাদের হরিজন পাড়ার কিছু ছেলে, সরিষাপটির কিছু ছেলেকে নিয়ে এসে বিজেপির ফ্ল্যাগ লাগিয়ে এই ক্লাবটাকে ভাঙচুর করে দিয়ে বলে এই ক্লাবটা বিজেপির রাজ থেকে। এইটা আমরা প্রতিবাদ করছি। এই লায়ন ক্লাব আজকে বিজেপির পুরনো লোকরা কেউ বলছে না এটা, কিন্তু বিজেপির কারা আমরা জানি না তাদের। আমরা বিজেপি যাদের চিনি তাদের দু একজনকে ডেকেছিলাম, জিৎ নাকি সব এসেছিল, তারা বললো দাদা আমাদের কেউ নেই, আমরা দেখছি, কিন্তু কে বা কারা প্রার্থীকেও জানানো হয়েছে, প্রার্থীকেও এখন। कालना के बाद अब हम रुख करेंगे अंडाल का, जहां अंडाल के सिदुली गुलगुलिया पारा इलाके में देर रात एक खाद्य दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक कृष्णा बासप ने बताया कि रात में स्थानीय लोगों ने फोन कर घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचने पर उन्होंने दुकान की जलती हुई जो सामग्री थी उन्हें पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। शॉर्ट सर्किट या किसी शरारती तत्व की करतूत बताई जा सकती है। पुलिस दोनों पहलुओं पर फिलहाल जांच कर रही है। देखते हैं जांच में क्या कुछ सामने आता है। आग लगने के बाद एक बहादुर होता है, सिटी मार रहा है, वही रात को इस पाड़ा में, बेद पाड़ा में जाकर खोज के निकाला इसको, यही जाके मेरा घर बोला, तो हम लोग आए। उसके बाद क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है कि कौन आग लगाया यहाँ पर? कैसे पता है कौन लगाया? किसी के ऊपर संदेह? नहीं, कोई संदेह नहीं। कोई पार्टी वार्टी से बिलोंग करता है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गापुर के बाद अब हम रुख करेंगे काकसा का, जहां पश्चिम बंगाल के काकसा के बामूनारा गांव में एक क्लब को लेकर राजनीतिक विवाद सामने आया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि गांव में एक क्लब पर लंबे समय से तृणमूल समर्थकों का कब्जा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार क्लब को खोलने और सफाई के दौरान अंदर से कई लोगों के जॉब कार्ड, तृणमूल डेवलपमेंट प्रचार सामग्री और पार्टी से जुड़े फ्लैक्स बरामद हुए। उनका आरोप है कि पास में तृणमूल का कार्यालय होने के बावजूद पार्टी नेता इस क्लब का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए कर रहे थे। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि क्लब के अंदर शाम के समय शराब पार्टी और अन्य एंटी सोशल गतिविधियां चलती थी। सफाई के दौरान अंदर गंदगी और कई जगह कीड़े भी मिले। स्थानीय लोगों की मांग पर क्लब को खाली कराया गया और बाद में बामूनारा स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेंटर के नाम से इलाके के लोगों के उपयोग के लिए खोल दिया गया। हालांकि इन आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या बयान सामने नहीं आया है। কিন্তু বামুননাড়া গ্রামে দীর্ঘদিনের আমাদের বামুননাড়া পল্লী উন্নয়ন সমিতির মাঠে একটি বিল্ডিংকে জোর করে তৃণমূল দখল করে দিনের পর দিন বকলমে পার্টি অফিসটি এখান থেকে পরিচালিত হতো। রাত্রি 2-2-2:30 অবধি এই বিল্ডিং খোলা থাকতো, ভেতরে মদের আসর বসতো, আরো নানাবিধ কাজ এখান থেকে চলতো, পুরোটাই পরিচালনা হতো এখানে। এবং আপনি দেখতে পাবেন আমরা আজকে এটা খোলার পর আমি নিজে অবাক যে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ নথি যেটা পঞ্চায়েতে থাকা দরকার সেইটাই ক্লাবের নাম দিয়ে যে দখলরা করেছিল তৃণমূল সেগুলি এইখানে পড়ে আছে। আপনি দেখুন। मिरर मॉर्निंग में फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर अन्य खबरों के साथ और हर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। आशा है आपका दिन शुभ हो।